अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर आप डायरेक्टली उर्दू कैसे जो है लिख सकते हैं, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो। और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो एक ही चीज़ है, वो आपको ज़रूरत होगी कीबोर्ड लेआउट की। ठीक है, आप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, वो आपको आराम से मिल जाएगी। urdu.ca में urdu.ca वेबसाइट है, जिससे आपको वो कीबोर्ड मिल जाएगा, फोनेटिक कीबोर्ड। आज जैसे यहाँ से डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये डाउनलोडेड है तो मैं चेक कर लेता हूँ प्रोग्राम्स। ये रहा फोनेटिक कीबोर्ड, मैं इसको रन कर रहा हूँ। विद इन अ सेकेंड ये इंस्टॉल हो जाता है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हो भी गया, आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया तो अब आप यहाँ चेक करेंगे। सॉरी, इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो है कीबोर्ड आ गया। एक तो नॉर्मल इंग्लिश होता ही है आपका, यूएस इंग्लिश, और एक आपके पास उर्दू पाकिस्तान भी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये फोनेटिक कीबोर्ड ही हमने क्यों करा? हमने यहाँ से सेटिंग्स में जाके क्यों कीबोर्ड को ऐड नहीं करा? आप वहाँ से भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से करने में क्या होता है, आप जब वहाँ से कोई भी कीबोर्ड वगैरह लैंग्वेज ऐड करते हैं तो उसका कीबोर्ड लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट से मुराद, अब जैसे फोनेटिक कीबोर्ड है तो इसमें क्या फ़ायदा है हमारा? इसमें फ़ायदा ये है, अब नॉर्मल जब उर्दू लिख रहे होते हैं तो वो आपके लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलिफ कहीं और होता है और वो चीज़ें कहीं, बाकी जो है वर्ड्स अलग होते हैं। तो इस फोनेटिक में ये फ़ायदा, जैसे कि जो आप प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ए, तो आपके जहन में ए से डायरेक्ट ही अलिफ आएगा कि भाई ए से अलिफ आना चाहिए। तो फोनेटिक आपको देता है कि ए से अलिफ आता है। ठीक है, बे बे सॉरी, बी से क्या आना चाहिए? बे आना चाहिए, तो बे आता है। सीन से क्या आना चाहिए? स्वात, या तो सीन, तो उससे सीन आता है, सी से। तो फोनेटिक कीबोर्ड का यहाँ पे ये फ़ायदा है। अच्छा, फोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट आपने इंस्टॉल करना है और आपकी जो है टाइपिंग फोटोशॉप में हो जाएगी। अच्छा, ये किसी भी वर्जन में आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि CS6 मेरे पास है तो CS6 में चलेगा। आप किसी भी वर्जन में ये फोटोशॉप में, हत्ता कि आप प्रीमियर वगैरह अगर यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर, तो उसमें भी डायरेक्ट आप ये स्टेप्स फॉलो करके आप डायरेक्ट उर्दू लिख सकते हैं। मैं एक पेज बना रहा हूँ। ओके, अच्छा, मैंने टाइप टूल लिया, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अब। तो आप सॉरी, अच्छा, अभी इंग्लिश आया है। इंग्लिश क्यों आया है? क्योंकि यहाँ से भी जो कीबोर्ड सेलेक्ट हुआ है वो इंग्लिश है। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, इसको हम उर्दू। ठीक है, ये देखें, मैंने सी दबा रहा हूँ तो सीन आ रहा है, सॉरी, और मैं ये शिफ्ट के साथ मतलब वो दबा रहा हूँ, सीन, सॉरी, सी, तो ये आपके पास स्वाद आ रहा है। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक वो है कि ये मैं पूरा वर्ड नहीं लिख सक रहा, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम ये, या मेरा नाम है, या जो भी है, मैं वो नहीं लिख सक रहा। ये एरर बाज़ औक़ात आता है। ये आप कभी बिल्कुल अच्छी आपकी उर्दू वगैरह सब चल रही और एकदम से आपके पास ये एरर आ जाए। ठीक है, ये देखिए ना, वर्ड तो बनना चाहिए था जैसे उर्दू का वर्ड होता है, लेकिन ये नहीं बन रहा। ये देखें, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, नहीं बन रहा। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होती है। आ जाएंगे फाइल में, सॉरी, एडिट में, एडिट के बाद प्रेफरेंसेस में, और यहाँ से टाइप में। ठीक है, एडिट में, प्रेफरेंसेस में, और देन टाइप में। फिर यहाँ टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे चूज़ टैक्स इंजन ऑप्शन, तो यहाँ से आप मिडिल लिस्ट करके देन ओके, देन आप फोटोशॉप बंद करेंगे। जैसे आपने रीस्टार्ट करना है ताकि वो अपनी सेटिंग को अगेन चेक करे और उसी टैक्स इंजन पे वो ओपन हो। अगर आप बगैर ओपन रिस्टार्ट करें इसको करने की कोशिश करेंगे तो बगैर रिस्टार्ट करे नहीं होगा। ठीक है, मैं अगेन न्यू पेज बना लेता हूँ। टाइप टूल, तो आप देख सकते हैं ये एक वर्ड बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा वर्ड लिखना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फाउंड आपके सामने आ रहा है, ये बात सुन लें आप, समझ लें इस चीज़ को। ये जो फाउंड आपके पास आ रहा है, ये फाउंड मैंने इंस्टॉल करा है। इंस्टॉल कैसे करा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फाउंड जो लिया हुआ मैंने लिया हुआ है जमील नूरी नस्तालिक, और इसके अंदर एक और उसका स्टाइल है। अब रेगुलर नॉर्मल ये होता है। ठीक है, नॉर्मल हो सकता है आपके पास ये वाला फाउंड आया, लेकिन ये मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। इंस्टॉल कैसे करा हुआ है? आपको जौन सा भी उर्दू का फाउंड लेना है, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप डायरेक्ट लिख लें, जैसे कि मुझे पता है, सॉरी, जमील नूरी, ये देखें, ये आ गया। आप जब इसको डाउनलोड कर लें, अगर आपको नाम पता है तो
ये देखें उर्दू डॉट फाउंड आपको फाउंड मिल जाएगा, या किसी भी वेबसाइट से आप इसको बहुत आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको फाउंड नहीं पता तो आप डायरेक्ट उर्दू फाउंड, सही है, ऐसे लिख लें, ताकि इसके अलावा आपके जो है जमील के अलावा भी आपके पास बहुत सारे फाउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, आप उसको डाउनलोड करके जैसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि नॉर्मल आप फाउंड इंस्टॉल करते हैं, देखें वो आपके पूरा बता भी रहा है, चार्ट बता रहा है कि भाई कौन सा वर्ड कैसा शो होगा। आपको जिस तरीके का फ़ॉन्ट चाहिए वो आप आराम से ये याद करेंगे। साइड में और भी हैं, अगर आप ये बम्बई चाह रहे हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है, तो ये आप आसानी डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आप डायरेक्ट जैसे नॉर्मल इंग्लिश वगैरह वो कलर करते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखें इसको आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।